गलत फेसबुक एड्स चलाए तो पैसा वेस्ट होगा। इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को आंसर किया गया है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अब जब हम एड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे फेसबुक का जो हमारा ये फीड होता है, राइट, उस फेसबुक के फीड में हमें यहाँ पर ये देखो एक स्पॉन्सर्ड एड दिख रही है। ये क्या है? ये एक स्पॉन्सर्ड एड है। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देखते हो, ये राइट हैंड साइड सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखता है, मोबाइल में राइट हैंड साइड होता है क्या? नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो है वो दिख रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एड्स, हम इस एड के बारे में बात कर रहे हैं। ये एड यहाँ पर क्यों प्लेस हो रही है? ये एड मुझे क्यों दिख रही है? एज अ ऑडियंस, ओके, नाउ मैं इनकी ऑडियंस, ये एड मुझे टारगेट की गई है, तो आई कैन एक्चुअली सी दिस 3 डॉट्स एंड आई कैन सी व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इनका मिल जाता है कि ये मुझे क्यों एड दिखा रहे हैं करके, नॉट द डिटेल टारगेटिंग, बट स्टिल आई गेट एन आइडिया ओवर हियर। अब इसके अलावा जो है व्हेन आई सी दिस, मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है। देखो, मुझे यहाँ पर जो है एक एड कॉपी दिख रही है। आई कैन क्लिक ऑन सी मोर एंड व्यू मोर ऑफ द एड कॉपी। मुझे उसके बाद यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, ये जो लिख के आ रहा है। यहाँ पर इनकी यूआरएल दिख रही है एंड देन व्हाट इज दिस, ये लर्न मोर क्या होता है गाइस? कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन बटन है, सीटीए बटन है ये। तो ये चीजें जब हम भी जब एड क्रिएट करेंगे तो हमें भी इन चीजों पर ध्यान में रखना है। जहां पर हमें भी एक एड कॉपी लगेगी, ठीक है, हमें भी यहाँ पर एक मीडिया लगेगा, इन्होंने वीडियो ऐड किया है, आप इमेज ऐड कर सकते हो वगैरह। देन हमें भी लिंक देनी होगी। ये जो लिंक होती है, ये लिंक कौन सी होती है गाइस? ये लिंक इनके लैंडिंग पेज कहा जाता है। इस लिंक को क्लिक करके हम जहां जाते हैं, इस लिंक को क्लिक करके हम जहां लैंड करेंगे उसे लैंडिंग पेज कहा जाता है। सिंपल भाषा में, फेसबुक से टेक ऑफ किया एंड इनके लैंडिंग पेज पर हमने लैंड कर दिया ओवर हियर। तो ये जो चीज होती है, यहाँ पर ये हेडलाइन है, ये सीटीए बटन है। तो जब हम कैंपेन बनाएंगे हमें भी इन चीजों को जो है वो सबमिट करना होगा एड मैनेजर्स को। नाउ यहाँ पर एज अ मार्केटर आपको सबसे पहले तो प्लानिंग की जरूरत होती है। एक एड कैंपेन प्लान करना है, सी उसे जाके पूरा सेटअप कैसे करना है, कैसे जाके मैं यू कैन से कैसे जिस तरीके से जाके मैं एक कैंपेन को पूरा सेट करूं, बेसिकली उसका बजट ऐड करूं, उसका ऑडियंस ऐड करूं, ये तो बात की बात है। ओके, इट इज लाइक फॉर्म फिलिंग, ये बात की बात है। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या करना होता है? मुझे करना होता है रिसर्च। मुझे बिडिंग प्लान करनी है, उसके लिए बिडिंग को समझना है कि ये बिडिंग क्या होती है एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ यहाँ पर पहली चीज तो हमारा, जब हम रिसर्चेस शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉम्पिटिटर रिसर्च करना भी जरूरी है। तो फेसबुक खुद ही हमें जो है एक ऑप्शन देता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी करके, ठीक है, दैट इज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये रहा एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आप चले जाओ एंड आपके जो भी कॉम्पिटिटर है उनके पेज का यहाँ पे लिंक डाल। से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू ऑल एड्स में मुझे ये देखना है, चलिए से फॉर एग्जाम्पल डिजिटल ट्रेनी जो है ये मेरे कॉम्पिटिटर है। मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, ये रहा डिजिटल ट्रेनी। मैंने यहाँ पे ये सर्च कर दिया एंड यहाँ पे मुझे डिजिटल ट्रेनी इस वक्त कौन से एड्स रन कर रहे हैं, मुझे ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। यू कैन सी ऑल द एड्स आर बीइंग सीन ओवर हियर। फिलहाल 9 कैंपेन्स जो है उनके रन हो रहे हैं। यहाँ पर आप जाके जो है यू कैन सी एड डिटेल्स में आपको थोड़ा बहुत डेटा भी यहाँ पर जो है वो दिख जाता है, कब से ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, क्या डिटेल्स है वगैरह, एडवर्टाइजर कौन है, पूरी कैंपेन, उनकी एड कॉपी वगैरह, काफी सारा डेटा आपको दिख जाता है। तो फेसबुक खुद हमें ये फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का ऑप्शन देता है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर देखना है कि ये रहा taboola.com, चलिए मुझे यहाँ पर एक एड दिख रही है दैट इज फ्रॉम taboola, तो मैं जाके उनके भी आई कैन सी ओवर हियर, लेट मी गो अहेड। what was the spelling of it? TABOOLA, okay, ये रहा 70,000 फॉलो। इनके कौन से तो इनके भी यहाँ पर आप, अच्छा ये तो 9 रिजल्ट्स दिखा रहा है, वेट इसने रिफ्रेश नहीं, सी ऊपर डिजिटल ट्रेनिंग दिखा है, यहाँ पे ये taboola दिखा रहा है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। ओके, नाउ इट इज शोइंग मी taboola। अब ये 88 कैंपेन्स इनके रन हो रहे हैं, वो तो इंडिया में। आई कैन इवन सी अलग कंट्रीज में क्या, ये ऑल करके आई कैन सी बाकी के कंट्रीज में भी कौन से इनके कैंपेन्स जो है वो रन हो रहे हैं। यू कैन एक्चुअली गो ओवर हियर एंड जाके आप उसे जो है सर्चेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे सारे इनके ऑल 88 कैंपेन्स आई विल बी एबल टू सी ओवर हियर करता है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो उनका भी नाम डाल के देखो, उनके फेसबुक के पेज को सिलेक्ट करके देखो कि क्या वो फिलहाल कोई एड कैंपेन्स रन कर रहे हैं क्या। यस पूजा। मैम आपने जब taboola बोला ना तो उसके बाद से आपका वॉइस नहीं आया, तो आप एक बार थोड़ा बता दीजिए एक बार प्लीज। तो वही हो गया ना, मैंने taboola यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो taboola इस वक्त कौन से कैंपेन्स रन कर रहा है वो मुझे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जाके खुद फेसबुक एड्स लाइब्रेरी जो ऑप्शन है जाके उसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें समझेंगे हम आज के दिन। ओके, आज के दिन में वी विल बी अंडरस्टैंडिंग बिडिंग,
वी विल बी अंडरस्टैंडिंग बिडिंग। आज के दिन में ये बिडिंग क्या होती है, ठीक है, बिडिंग कब की जाती है, कितनी की जाती है, क्या होता है, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट। उसके बाद जो है वी विल बी अंडरस्टैंडिंग आफ्टर द बिडिंग का थिंग, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। ओके, हम थोड़ा सा ऑडियंस रिसर्च करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड ऑडियंस रिसर्च कैसे की जाती है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हम बजट कितना ऐड कर सकते हैं। गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस गाइस, यस मैम, ऑडिबल। ऑडिबल है, राइट? ओके, तो हम बजट कितना ऐड कर सकते हैं, कितना ऐड करना चाहिए हमें, तो बेसिकली जनता कितनी है, कितने लोगों तक पहुंचना है, तो कितना बजट होना चाहिए। सी, वैसे तो आ सकता है कि बजट चाहिए 50 लाख का, लेकिन क्लाइंट का बजट 10,000 का भी हो सकता है। ओके, तो क्लाइंट का बजट अलग रह सकता है, लेकिन अगर हमें अपनी पूरी ऑडियंस तक पहुंचना है तो अंदाज से कितना बजट चाहिए, अंदाज। ओके, इट इज अप्रोक्सीमेट। उसके साथ साथ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फेसबुक का एड स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, इन 3 मेजर चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। ये बिडिंग क्या होती है, बिडिंग में देयर आर गोइंग टू बी फ्यू कैलकुलेशंस जो हम करेंगे। तो ये तीनों सेक्शंस को बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज दीज थिंग्स, ओके, स्पेशली ये 2 चीजें जो है, दीज आर कॉमन फॉर फेसबुक ऑल्सो, फॉर ट्विटर ऑल्सो, फॉर लिंक्डइन ऑल्सो, फॉर यू कैन से आगे चल के जब हम गूगल एड्स करेंगे तो वहां पे भी ये सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो रहने वाला है। थोड़ा बहुत एडिशन, ओके, वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से कुछ प्लस माइनस एडिशन वहां पर हो सकते हैं। तो चलिए, लेट अस फर्स्ट, हमने जो समझना है दैट इज द बिडिंग का पार्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द बिडिंग का स्ट्रक्चर। नाउ उसके लिए पहले हम रिवाइज करेंगे अपने मार्केटिंग के फनल। ओके, वी विल रिवाइज अवर मार्केटिंग फनल। किनको किनको याद है मार्केटिंग फनल? फनल क्या होता है? जो ऊपर से ब्रॉड रहता है, बाकी वो जो है वो नैरो होते जाता है। तो चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर फर्स्ट स्टेप, फनल का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? यस गाइस, अवेयरनेस। गाइस प्लीज अपने माइक्स को म्यूट रखिए, जो लोग मेरे साथ बात नहीं कर रहे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज आता है हमारा अवेयरनेस का। सेकेंड स्टेप क्या होता है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, यस। थर्ड स्टेप क्या था? कॉन्वर्सेशन। कन्वर्जन। कन्वर्सेशन मतलब बातें हो गई, हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन। नाउ चलिए, हमारा मोटो क्या है जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं? गाइज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली नाउ, जब हम लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ओके, जब हम लोग अवेयरनेस की, अच्छा वृशाली, ये तो क्लियर हुआ ना, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन? वृशाली, दिस इज क्लियर फॉर यू, राइट? अवेयरनेस स्टेज, कन्वर्जन, कन्वर्जन स्टेज। नाउ अवेयरनेस की स्टेज पर हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ लोगों को बताना है कि भाई ये नया बिजनेस है, ये हमारे यूएसपीज है, हमें लोगों को अवेयर करवाना है। ओके, अभी एट दिस लेवल इट इज ओके अगर मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चले, राइट? अवेयर करवाना है हमें लोगों को। तो जब भी हमारा फोकस अवेयर करने का होता है, लोगों को अवेयरनेस का होता है, तो उस वक्त जो है, उस वक्त हम जो बिडिंग यूज करते हैं दैट इज CPM। ओके, इसे कॉस्ट पर माइल भी कहा जाता है, या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस भी कहा जाता है। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। क्यों? बिकॉज यहां पर ना हम हमारी एड एक बार दिखेगी, 2 बार दिखेगी, इसके लिए हम पैसा नहीं दे रहे। हम उसको कहते हैं भाई तुम बल्क का बात करो करके, तुम बल्क की बात करो। आई डोंट वांट टू पे फॉर 1 or 2, आई वॉन्ट टू पे फॉर 1000 इंप्रेशन। तो मुझे 1000 इंप्रेशन के बारे में बताओ करके। सो जब मेरा अवेयरनेस का मेरा मोटो होता है, मेरा गोल होता है, तो आई विल बी लुकिंग एट 1000 इंप्रेशन। गाइस प्लीज नोट इट डाउन इन योर बुक्स। CPM की बिडिंग होती है, दैट इज 1000 इंप्रेशन। CPM क्या है बोलिए? यस गाइस, यस संध्या, CPM बता दीजिए। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 इंप्रेशन के लिए जो है हम बिड कर रहे हैं। इससे 1000 इंप्रेशन क्या होते हैं? यू रिमेंबर? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इंप्रेशंस? इंप्रेशन क्या होता है? व्यूज ना मैम, कितने लोगों ने कितनी बार स्क्रीन पर दिखा। ओके, हाँ, हो सकता है एक ही पर्सन को 4 बार दिखा, तो वो 4 इंप्रेशन काउंट करेगा। मतलब एक ही प्रोफाइल को 4 बार दिखा, तो वो 4 इंप्रेशन उसको काउंट करेगा। ठीक है, तो जब हमारा मोटो होता है गाइस, जब हमारा फोकस होता है कि भाई भर भर के लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है, ठीक है, दैट इज टाइम जब हम CPM की बिडिंग लेते हैं।
अब सिंपल सी बात है गाइस, आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर एक पेन दुकान में खरीदने जाते हो, दुकान वाला कहेगा कि भाई पेन 20 रुपए की है, आप 20 रुपए देके आ जाओगे, बराबर है? यू वांटेड टू बाय वन पेन। अब कल आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको अगर 1000 पेन चाहिए, इफ यू वांट टू परचेज 1000 पेन्स, तो भी क्या पर पेन 20 रुपीज दोगे क्या उसको? नहीं दोगे। आप क्या बोलोगे कि भाई एक दो पेन का दाम मत बता, मेरे को पूरा 1000 पेन का दाम बता करके, राइट? पूरा 1000 पेन इफ आई बाय, तो हाउ मच आर यू गोइंग टू चार्ज मी? तो वही चीज हो गई यहाँ पे, डिस्काउंट हो गया यहाँ पे यार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो है इन प्लेटफॉर्म्स को क्या कहते हैं कि भाई मुझे ना एक दो का नहीं बताओ, मुझे टोटल 1000 इंप्रेशन के लिए आई एम रेडी टू पे इतना अमाउंट। ये बिडिंग है गाइस, ठीक है? ये बिडिंग होती है। बिडिंग का मतलब क्या हो गया? ये ऑक्शन हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है कंसिडरेशन का। अब कंसिडरेशन में हमें क्या चाहिए कि भाई लोग कम से कम ट्राई तो करें, लोग इंटरैक्ट तो करें हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारी सर्विस के साथ, हमारी एड के साथ। भैया क्लिक तो करो, देखो तो सही क्या है। गो ऑन द लैंडिंग पेज, वॉच द वीडियो। कंसिडरेशन स्टेज है। हमें क्या चाहिए भाई? मेरी एड को तुम सिर्फ देखो मत, लेकिन मेरी एड पर क्लिक भी करो। क्लिक करो, एड को क्लिक करके लैंडिंग पेज पर जाओ। अब क्लिक है तो हम वेट करेंगे कॉस्ट पर क्लिक। पर क्लिक हम कितना पे करना चाहते हैं, ओके? पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, इसका नाम होता है सीपीसी की बिडिंग जब होती है, इट इज कॉस्ट पर क्लिक। सीपीएमएस कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, उसे कॉस्ट पर माइल भी कहा जाता है, ओके? सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक। पर क्लिक आप कितना पे करना चाहते हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वर्जन, अब कन्वर्जन में मुझे क्या चाहिए भाई? तुम मेरी एड को देखो ही नहीं, उस पर क्लिक भी करो। क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाओ और जाके परचेज करो, जाके साइन अप करो, जाके एनरोल करो, व्हाटएवर इज माय फाइनल। अब मेरे क्लाइंट बन जाओ। अब जो है तुम मेरे क्लाइंट बन जाओ। अब नाउ आई वांट टू एक्वायर यू एज माय क्लाइंट। नाउ योर बिडिंग इज ओवर हियर। कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब एक पर्सन को एक्वायर करने के लिए कितना आई एम रेडी टू पे। एक्वायर करना मतलब वो फाइनल स्टेज तक पहुंच गया, वो एक्वायर हो। कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये 3 टर्म्स सबको क्लियर हुए हैं? एवरीवन, ऑल ऑफ यू? सीपीसी में वृशाली क्या समझ में नहीं आया वो बताओ मुझे। वृशाली, व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इन आपने सीपीसी? एक एग्जांपल दिया था ना, वेबसाइट पे जाके उसके क्लिक करो, मेरी एड को देखो ही मत, बट उसको क्लिक भी करो। क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाओ तो सही, देखो तो सही पूरा मुझे क्या बताना है आपको, है ना? मेरी लैंडिंग पेज पे तो जाओ, इंटरैक्ट करो मेरी एड के साथ। मेरी एड पे मैंने मैसेज का बटन डाला है, भाई मैसेज करो मुझे। तो इंटरैक्ट विथ माय एड। आई वांट यू टू क्लिक ऑन माय एड, दैट इज वेयर इट इज कमिंग, कॉस्ट पर क्लिक ओवर हियर। एवरीवन, नाउ एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। चलो आपका ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने डिजिटल ट्रेनिंग की एड देखी, बराबर है? क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हुआ एड का इंप्रेशन हुआ। आप लोगों ने एड देखी, ठीक है? आप लोगों ने क्या किया? उस एड पे क्लिक किया, बराबर? क्लिक करते ही आप आ गए हमारी एड के लैंडिंग पेज पर। एड से लेकर एड डिजिटल ट्रेनिंग की वेबसाइट पे तो बहुत सारे पेजेस है, लेकिन आप हमारे लैंडिंग पेज पर आ गए, मतलब आपने क्या किया? क्लिक किया। लैंडिंग पेज पर आते ही आपको एक फॉर्म मिल गया। यहाँ पर एक फॉर्म था, आपने उस फॉर्म को फिल करके सबमिट को क्लिक कर दिया एंड आप चले गए हमारे थैंक यू पेज पर कि भाई थैंक यू फॉर सबमिटिंग एंड एवरीथिंग। यही सीन सबके साथ हुआ था, बंद? यस एवरीवन, ये प्रोसीजर सभी के साथ हुआ था, राइट? तो यहाँ पर हुआ क्या? देखो यहाँ पर आप जो है व्हेन यू वेंट, ठीक है, आपने क्या किया? क्लिक किया, आप आ गए हमारे पेज पर। यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है आपका कॉस्ट पर क्लिक। देन कुछ लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया, आप थैंक यू पेज पर आ गए। तो दिस इज द यूआरएल, ये जो थैंक यू पेज है, दिस इज द पेज जहां पर आप एक्वायर हो गए। हमें आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई, हमें आपकी लीड मिल गई, ओके? तो हमारा जो है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हो रहा है कॉस्ट पर एक्विजिशन, सीपीए, एंड इंप्रेशंस हो रहा है तो सीपीएम की बिडिंग हो रही है, ठीक है? नाउ जब मैं एक कैंपेन रन, अच्छा ये स्ट्रक्चर सभी को समझ में आ गया। आप लोगों ने डिजिटल ट्रेनिंग की एड को देखा। अब से फॉर एग्जांपल 5000 लोगों ने एड को देखा, मतलब 5000 इंप्रेशंस हुए। 5000 इंप्रेशंस जो है वो हुए हैं। हमारा बजट क्या था इस कैंपेन का? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लोजली, ओके? बजट था 500 रुपए का। 500 रुपए का खर्चा हुआ है मुझे, ठीक है? 500 रुपए में मुझे 5000 इंप्रेशंस जो है वो मुझे मिले।
500 रुपए में 5000 इंप्रेशन मिले हैं, तो मुझे 1000 इंप्रेशन कितने में पड़े? 500 रुपए में 5000 इंप्रेशन, तो 1000 इंप्रेशन कितने में पड़े? 100 हाँ जी, 100 100 रुपीज में 1000 इंप्रेशन पड़े। चलिए, तो 100 रुपीज इज माई CPM ओवर हियर। ओके, नाउ ये 5000 इंप्रेशन आए थे। ओके, 5000 ये जो इंप्रेशन आए थे उसमें से जो है से 1000 पीपल जो है, 1000 लोग यहां पर आए, 1000 पीपल यहां पर आए, मतलब 1000 लोगों ने क्लिक किया। यस और नो? 1000 लोगों ने क्लिक किया, हाँ। तभी तो वो लैंडिंग पेज पर आए ना 1000 लोग। तो मैंने कितना खर्चा किया था? 500 रुपए का खर्चा किया है। नाउ फॉरगेट दिस कैलकुलेशन। अब खर्चा तो 500 का ही हुआ है। यू डोंट पे 500 रुपया इंप्रेशन का अलग, 500 रुपया क्लिक का अलग, नहीं, 500 रुपए का ही मैंने खर्चा किया। लेकिन 500 रुपए का खर्चा करके मुझे 1000 क्लिक्स मिले। एक क्लिक कितने में पड़ा मुझे? 2 रुपए में। यस, 2 रुपीज पर क्लिक आ गया। यहाँ पर 500 रुपए में 1000 क्लिक्स मिल गए, 2 रुपए का एक क्लिक आ गया। एवरीवन करेक्ट है ना? गाइस, आई एम नॉट क्रॉस चेकिंग, माय मैथ्स इज वेरी बैड, आई यूज कैलकुलेटर्स। आप लोग चेक करके मुझे बताओ। यस यस। ठीक है, नाउ 1000 लोग लैंडिंग पेज पर आए। क्या ऑल 1000 पीपल आपको लगता है उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा? नहीं। नहीं, हो सकता है 500 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। 500 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 500 रुपए का मैंने खर्चा किया था। कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना हुआ? 1 रुपी। यस। CPA 1 रुपी हो गया। मतलब ना, आप जो भी कैंपेन रन करते हो, ओके, आप जो भी कैंपेन रन करते हो, आपको रिपोर्ट तो ये सारी मिलती है। यू विल गेट, आपको पूरा 500 रुपए का हिसाब मिलता है कि भाई 500 रुपए, लेकिन मैंने अवेयरनेस के लिए रन किया था, तो मेरा फोकस इस पर है कि मुझे CPM कितना आ रहा है। भाई आई विल नॉट केयर क्लिक कितना आया। अगर मुझे जो है, मैंने उसे कंसिडरेशन के लिए रन किया था, आई विल फोकस ऑन दिस नंबर। 2 रुपए पर क्लिक आ रहा है ना, हाँ चलो ठीक है, ये अफोर्डेबल है हमें। कॉस्ट पर एक्विजिशन, अगर मैं कन्वर्जन के लिए कैंपेन रन कर रही हूँ, तो यहां पर मेरा फोकस रहेगा कि 1% कितने में एक्वायर हो रहा है मेरा। तो ये 3 बिडिंग्स को याद रखें। अब हम जो है ना, ये बिडिंग करते क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मैम, हाँ जी। मैम बिडिंग से क्या मतलब है? यहाँ कॉस्ट फिक्स नहीं होता क्या? नहीं, कॉस्ट फिक्स नहीं होता है। हम अपने बजट के हिसाब से अपना अमाउंट हम देते हैं। वही चीज हम अभी डिस्कस करते हैं, वही चीज, बस वही उसी चीज को हम अभी डिस्कस करने वाले। यस पूजा। मैम, हाँ जी। मैम जैसे अभी आपने दिखाया कि CPCB, CPMB और CPA भी, तो ये सारे के सारा जो है, ये हम एट अ टाइम ही करते हैं 500 रुपए का बजट लगा के, या ये हम एक्चुअली अलग अलग करते हैं? कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि अभी फिलहाल लोग सिर्फ मेरे ब्रांड को सिर्फ जाने कि मतलब ब्रांड पे पड़ जाए, तो बस उतना, या देख लें बस एक बार के लिए, तो ये एक कर करके कि आज मैंने इंप्रेशन के लिए किया, 10 दिन बाद मैं किसी क्लिक के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। 10 दिन के बाद नहीं। सी, आपकी जब एड लोगों को दिखती है, तो एड में बटन तो होता ही है। आपने चाहे अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन रन किया है, ओके, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने क्लिक किया ना, हो सकता है कुछ लोगों ने क्लिक कर लिया था अवेयरनेस वाली एड को, हो सकता है कुछ लोग आपके थैंक यू पेज तक भी आ गए थे लैंडिंग पेज से जाके, है ना। लेकिन जब मैं अवेयरनेस के लिए रन कर रही हूँ, आई विल फोकस यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, इंप्रेशन का कितना खर्चा हो रहा है। जो भी फेसबुक का एड होता है या फिर गूगल का एड होता है, ये आपको, ये तीनों स्टेज में आपको पैसा आपका बता देंगे कि भाई कितना खर्चा हो रहा है ओवर हियर, कितना एक्सपेंसिव। हाँ जी। तो अगर मेरा जो फोकस है वो सिर्फ इसी चीज पे है कि लोग अवेयर हो जाए मेरे प्रोडक्ट के बारे में या मेरे ब्रांड के बारे में, तो फिर मैं बाकी, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए अगर मैं डाल भी रही हूँ, तो वो बटने तो CPA वाले में भी है और जो क्लिक में भी बटने वाला है। तो व्हाई वुड आई वांट, कि जब मुझे अवेयरनेस से ही मतलब है, इंप्रेशन से ही मतलब है, तो पूरे के पूरे 500 रुपए में सिर्फ इंप्रेशन में ही क्यों नहीं डालती हूँ? और तो 500 रुपए, आपके 500 रुपए ही तो डले हैं, आपने अलग अलग बजट थोड़ी ऐड किया है, आपने 500 रुपए ही तो डाले। तो आप इसी का रिपोर्ट देखो, ये वाला देखो ही मत, ये रिपोर्ट आप, आपको अगर लेना देना नहीं है तो आपने डाले तो 500 ही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के लिए 500 अलग डाले, यहाँ के लिए 500 अलग डाले, नहीं। इट इज आफ्टर ऑल इट इज 500 रुपीज ओनली। सी, आप दुकान में गए, ओके, नाउ पूजा लेट मी पुट इट इन दिस वे, ओके, यू वेंट टू द शॉप, ओके, यू वेंट टू द शॉप एंड शॉप में जाके आपने 10 चॉकलेट्स बाय की, यू बॉट 10 से आपने 10 चॉकलेट्स परचेज की। 10 चॉकलेट के लिए आपने 10 रुपए का खर्चा किया है, ठीक है, आपने खर्चा 10 रुपए का किया। अगर 10 बच्चों के बीच में आप बांट रहे हो, तो पर बच्चे के पीछे आपने 1 रुपए का खर्चा कर दिया। अगर 5 लोगों को आप 2-2 चॉकलेट दे रहे हो, तो पर बच्चे के पीछे आपने 2 रुपए का खर्चा कर दिया। आपका खर्चा तो 10 ही रुपए का हुआ है ना, आपका खर्चा उतना ही हुआ है, खर्चा नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर। अंडरस्टूड पूजा? आप सिर्फ मैट्रिक वो देखो जो आपके लिए मायने रख रहा है। ओके, तो मतलब
हाँ तो अभी जैसे ये 500 रुपए है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 500 रुपए पूरे खर्च हो भी रहे तो हाँ। लेकिन उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तो सीपीएससी को भी जाएगा और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यू आर ऑलवेज चार्ज फॉर योर इम्प्रेशन। ओके ओके यू आर ऑलवेज चार्ज। हाँ नहीं, आई गॉट इट। वो हम अभी बिडिंग पे जो डिस्कस करने वाले थे ना, वो यही हाँ, है। यू आर ऑलवेज, कि मैं चाहे सीपीसी की बिडिंग लगाऊं, मैंने कॉस्ट पर क्लिक की बिडिंग लगाई है, मेरे 5000 इंप्रेशन हुए हैं, लेकिन एक भी क्लिक नहीं आया, तो ये आपको चार्ज नहीं करेगा, ये करेगा चार्ज। एक भी क्लिक नहीं आया तो भी पैसे डिडक्ट होंगे। ये आपका चाचा मामा भैया नहीं है जो कहेगा कि भाई एक भी क्लिक नहीं आया तो भाई जाने तो मत पैसा दो। नहीं भाई, ये पैसा तो लेंगे ही लेंगे। दे चार्ज यू फॉर योर इंप्रेशंस, दे ऑलवेज चार्ज यू फॉर योर इंप्रेशंस। लेकिन होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, ओके। जब हम बिडिंग की बात कर रहे हैं, एवरीवन, चलो अब ये जो आप लोगों के डाउट्स आए थे, अभी अमूल के डाउट आ गए, पूजा के डाउट आ गए, ये सबका समराइज यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। बिडिंग का मतलब क्या होता है? बिडिंग का मतलब होता है ऑक्शन, राइट? हिंदी पिक्चर में होता है ना, ऑक्शन होता है। सब लोग अपनी अपनी बोली देते, अपना अपना बिड अमाउंट देते, आई विल पे दिस मच, आई विल पे दिस मच, आई विल पे दिस मच, बराबर है? वो होता है ऑक्शन। यहाँ पे ऑक्शन किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है एड स्पेस का। एक एड स्पेस का ऑक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब एड स्पेस के ऑक्शन में होता क्या है, लेट अस सी दैट नाउ एवरीवन, ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा सा अगेन, ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देयर इज 1 to 5। हाँ जी, Sorry. Is it true? I mean, is it just मेरे को ऐसा derive है? So it means that we should buy impressions for as less as possible and as many as possible impressions. तो अवेयरनेस हो जाती है आपकी। अवेयरनेस सी, कुछ बिजनेसेस होते हैं, अब जैसे कि चलिए तनिष्क है, Correct. तनिष्क एवरीबडी नोस, राइट? अब तनिष्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको लगता है कि लोग ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अरे 1.5 लाख का नेकलेस मेरे को अच्छा लगा, चलो ऐड टू कार्ट करो और पेमेंट करो। विल पीपल डू दैट? डू यू थिंक इंडिया में लोग ऑनलाइन इन चीजों को परचेस करेंगे? नहीं, दे वांट टू गो एंड दे वांट टू एक्चुअली सी एंड परचेस इट, राइट? तो ऐसे बिजनेस के लिए अवेयरनेस की ही कैंपेन होती है। Okay. यू कैन नॉट डू एक्विजिशन वाला कैंपेन ओवर हियर अनलेस यू आर डूइंग सम लीड जनरेशन, ओके? बट इन बिजनेसेस के लिए अवेयरनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन अब जिनका योगा का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब जिनका यहाँ पे बिकॉज अपनी क्लास में है, यहाँ पे योगा क्लासेस कोई रन कर रहा है, कोई रंगोली के क्लासेस रन करे, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे? यू वांट इंक्वायरीज, you want people to inquire, you want people to click and WhatsApp you, you want people to click and message you, or you want people to click and call you या fill up your form। तो यहाँ पर हमारा फोकस होता है या तो कॉस्ट पर क्लिक का या फिर सीपीए का, यहाँ पर हमारा। तो ये इस हिसाब से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिजनेस टू बिजनेस ये चेंज होता है। अब जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस होता है, अब रियल एस्टेट में भी तो हम ऑनलाइन वेबसाइट पे देख के अरे वाह 2 BHK 2 करोड़ हाउ चीप जाके खरीदते थोड़ी है, नहीं, इनको चाहिए लीड जनरेशन। ताकि जैसे डिजिटल ट्रेनिंग में हुआ, आपने जब लीड की फॉर्म फिल की तो हमारी टीम ने आपको कॉल किया, दैट इज लीड जनरेशन, जहां पर हम बाद में कॉल के थ्रू, कोल्ड कॉलिंग के थ्रू फॉलो अप करते हैं। अब जो है यहाँ पर लीड जनरेशन जब रियल एस्टेट में होता है तो आपको विजिट किया, आपको बुलाया जाता है कि भाई साइट विजिट के लिए आओ, यहाँ पर आओ, वगैरह वगैरह, राइट? तो बिजनेस टू बिजनेस आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो चेंज होते जाए। कुछ लोगों के लिए अवेयर, कुछ बिजनेसेस के लिए अवेयरनेस का ही काम होता है। कुछ बिजनेस जैसे रियल एस्टेट की बिजनेस है तो लीड जनरेशन, रियल एस्टेट है, इंस्टीट्यूट्स है, उनके लिए लीड जनरेशन का ही ऑब्जेक्टिव हम यूज करते हैं। उनके लिए उनका जो ये अवेयरनेस वगैरह होता है ना, ये रियल एस्टेट वालों का, वो तो हम ऑर्गेनिक ही करते हैं। अब जैसे ये योगा क्लासेस हो गए, ये रंगोली क्लासेस हो गए, इनके लिए हम जाके अवेयरनेस की कैंपेन नहीं करेंगे। क्यों करें? हम पोस्टिंग कर रहे हैं ना, उसके रीच बढ़ रही है ना, अवेयरनेस हो रही है। इनको क्या चाहिए? इनको एनरोलमेंट चाहिए, इनको स्टूडेंट्स चाहिए, डायरेक्टली लीड जनरेशन ही रन करेंगे इनके लिए कैंपेन। तो आप मेथड कुछ भी यूज करो, ओके? मुझे अवेयरनेस करना है तो माय अवेयरनेस इज प्योरली ऑन माय पोस्टिंग। अब जैसे डिजिटल ट्रेनिंग की हम बात करें तो डिजिटल ट्रेनिंग का अगर आप इंस्टा का अकाउंट देखोगे, अगर आप हमारा यूट्यूब का अकाउंट देखोगे, इट इज सुपर एक्टिव है। तो हम अवेयरनेस की ही कैंपेन, अवेयरनेस जो है दैट इज ऑर्गेनिक ओनली, यहीं से लोगों को पता चल रहा है। हमारा जो अवेयरनेस स्टेज जो है, जरूरी नहीं है अवेयरनेस स्टेज है तो पैसा देके ही कैंपेन रन करना है, नहीं, हम ऑर्गेनिक पोस्टिंग के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। वहां पर हमारी रीच बढ़ रही है, हमारे पोस्ट की, हमारी पोस्टिंग स्ट्रैटेजी वगैरह से। उसके बाद पेड कैंपेन जो होती है हमारी, वो होती है लीड जनरेशन के लिए ही होती है। लीड जनरेशन कर लो आप करके। हाँ, कभी कभार अगर मुझे एक न्यू ऑडियंस को टैप करना है तो हम अवेयरनेस के लिए कैंपेन रन करके देखते हैं कि भाई कितने वाकई में कितना इफेक्ट आ रहा है करके, यू नो, कुछ न्यू लोकेशन, न्यू एरिया में अगर हम टैप करना है तो। Okay. तो इस तरीके से हम ब्रांड के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से यू कैन प्लान दैट। यहां पर चलिए, कमिंग बैक टू अंडरस्टैंडिंग दिस बिडिंग वाला फैक्टर। मैम एक क्वेश्चन, एक हाँ जी, यस यस, जो लास्ट हमारा है जो हम सीपीए बोलते हैं, एक्वायर, एक्विजिशन। जैसे एक्विजिशन में मैंने डिजिटल ट्रेनिंग का ऐड देखा, अवेयर हो गई, मैंने फॉर्म फिल किया और मैं मतलब थैंक यू ऐसे आई आप जब बोल रहे थे तो वो सीपीए पे गया। हाँ, लेकिन मैंने एनरोल नहीं किया तो वो नहीं होगा क्या? क्योंकि एज पर डिजिटल ट्रेनिंग का बिजनेस मॉडल हमारा लीड जनरेशन तक ही ऑनलाइन है। हमारे लिए कितने लीड आए, एनरोल हुआ कि नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन हमारा ऑनलाइन यहाँ तक ही है। उसके बाद हम कोल्ड कॉलिंग पे चले जाते हैं।
उसके बाद आप कोल्ड कॉलिंग पे जाते हो, आप डेमो अटेंड करते हो और आप जाके एनरोल करते हो यहाँ पर। तो हमारे लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कितने ज्यादा लीड्स आए, ओके, वो मायने रख रहा है हमारे लिए। बाकी ये फिर हमारी टीम का काम है। ये हमारी जो, जैसे आप लोगों को कॉल आए थे फ्रॉम से गोपीनाथ सर या अजय सर या इन लोगों के पास से आपको कॉल्स आए थे आप लोगों को, तो दोज पीपल जो है वहां से ये इसका स्टेप चेंज हो गया ओवर हियर। हमारे लिए ऑनलाइन का काम यहां तक ही सीमित है ओवर हियर। अब जैसे रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, राइट, लीड्स आती है, जरूरी थोड़ी है जितने लोग प्रॉपर्टी विजिट के लिए गए थे सब लोग परचेज करेंगे, नहीं करते हैं सब लोग परचेज। बाद में हम देखते हैं, बाद में हमारी टीम जो है वो देखती है कि भाई ये मंथ का हमारा मार्केटिंग बजट कितना था और ये मंथ के मार्केटिंग बजट के हिसाब से एनरोलमेंट्स कितने मिले, ठीक है, वो हम ऑफलाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर क्लियर हुआ ये प्राजक्ता? हाँ मैम, हाँ। Clear? जैसे Yes, पॉलिसी पूजा? बाजार में भी ये करते हैं ना, ऐसे पॉलिसी जब हाँ, देते हैं, हाँ, मतलब ये वहाँ जो पे लीड चीजें जनरेशन ना, तक ही रहता है ना। हाँ, एग्जैक्टली जो चीजें ऑनलाइन लोग कॉन्फिडेंटली नहीं खरीदते हैं, ओके, तो उनका मिक्स मॉडल होता है। फिर जो चीजें ऑनलाइन लोग नहीं खरीदते हैं, अब जैसे पॉलिसी बाजार भी हम ऑनलाइन बहुत कम लोग खरीदते हैं। पीपल वांट टू एक्चुअली टॉक टू द पीपल, टॉक टू द एग्जीक्यूटिव्स, अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड देन गो अहेड एंड बाय दैट, राइट। तो ऐसे में उन बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। यस पूजा? यस मैम, थैंक यू। यस। तो इसका मतलब है कि मतलब जैसे आपने पहला वाला एग्जांपल दिया था कि इंप्रेशंस के लिए हमने 500 रुपए लगाए, लेकिन फिर अगर सीपीसी हो गया, उसमें सीपीए हो गया और लोग निकल कर आते हैं और एक्चुअल में अगर हमको वहां से लीड्स आती है तो ये पूरा पार्ट हमारा बोनस ही होगा, क्योंकि हाँ, बोनस हो गया। बोनस इज द वर्ड। तो हमने इंप्रेशंस के लिए तो हमने ऐड रन किया था, अगर कुछ और मिल रहा है उसमें से तो इट इज आवर बोनस। तो व्हाई नॉट? अच्छा, तो फिर उल्टा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमने सीपीए के लिए किया हो, मतलब क्या ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, कि हम सीपीए के लिए क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि सीपीए कर सकते हैं ना, हो सकता है कि एक भी एक्वायर ना हो। हाँ, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए एक मैं थोड़ा सा एक आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, उससे आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी जो आपका डाउट है। सीपीएम जब हम चूज करते हैं, जब हम सीपीसी जब हम चूज करते हैं, जब हम सीपीए हम चूज करते हैं, इससे आपकी जो ऑडियंस है, जिनको आपकी एड दिखेगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो वैसे ही एड दिखनी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जब हम ये डेटा क्लैरिटी देते हैं, फर्क पड़ता है एल्गोरिदम्स को। एल्गोरिदम्स को हमने क्लैरिटी दे दी कि भैया मैं जो ये कैंपेन रन कर रहा हूं ना, मुझे चाहिए लोग क्लिक करें। अब ये एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, ठीक है, सी हम जब कैंपेन बनाते हैं, ओके, कि मैंने एक ऑडियंस बना दी, मुझे एक बैग बेचना है, एक मस्त वाली पर्स है मेरे पास, ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ सम गुड पर्स हो गई, ये अच्छी वाली पर्स है मेरे पास, मुझे ये पर्स को बेचना है। अब आई विल चूज, मुझे ये मुंबई में ही मेरे लॉजिस्टिक्स है, तो आई विल चूज मुंबई में रहने वाले ऑल फीमेल्स जिनका एज ग्रुप जो है से 18 to 30 ईयर्स का है, मुझे इन लोगों को टारगेट करना। अब गाइस पर्स खरीदने के लिए तो ना, पर्स खरीदने के लिए तो मुझे यहाँ पर ऐसा कोई टारगेट करने की जरूरत नहीं है ना कि भाई तुम ग्रेजुएट हो तो ही खरीदो, तुम्हारे बच्चे हैं तो ही तुम खरीदो, नहीं, इट्स अ जेनरिक प्रोडक्ट है ये, राइट। तो यहाँ पर जो है जब मैं ये चूज करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि फेसबुक पर ये वाले क्राइटेरियाज मैच करने वाले कितने लोग होंगे? करोड़, है ना? टू मेनी पीपल ओवर हियर। क्या हमारा बजट है इन टू मेनी पीपल तक पहुंचने का? हम लेके जाते हैं दिन के 200 रुपए, पहुंच सकते हैं क्या इतने टू मेनी पीपल तक? नहीं पहुंच सकते, इतना बजट ही नहीं है आपका। तो जब हम एल्गोरिदम को ये कहते हैं कि भाई मेरी बिडिंग सीपीसी है, मेरा ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन का है, तो एल्गोरिदम क्या करता है, ये जो टू मेनी जनता है ना, जो बहुत सारी जनता है जो आपने बनाई है, जो आपने ऑडियंस ये दी है, उसमें से हु आर मोर लाइकली टू क्लिक, ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने प्रीवियसली आप ही के जैसे जो बिजनेस है उनकी एड्स पर क्लिक किया था, ये उनको पहले दिखाई किया। एल्गोरिदम पैसा दे रहे हैं ना हम, तो एल्गोरिदम आपके फेवर में काम करता है, वो ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा। ये जो टू मेनी जनता थी ना, उसमें से चुन चुन के आपकी ऐड उन्हीं लोगों तक जाती है हु आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर ऐड। ये फायदा होता है जब हम अपनी क्लैरिटी देते हैं कि मैं ये कैंपेन, मेरा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का है, कंसिडरेशन का है या कन्वर्जन का है। अब मिला थोड़ा सा क्लैरिटी मैम? ये हाँ जी, तो मतलब वहां पे ऐड रन करते वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे सीपी हम जब ऐड अपना रन करते हैं ना, से दिस इज माय फेसबुक, चलिए लेट मी जस्ट शो यू, ओके, यहाँ पर अच्छा लिखा ऐड, जब मैं यहाँ पर फेसबुक पे जाती हूँ, ये रहा ऐड मैनेजर, मुझे जब एक नया कैंपेन, आप लोग अभी कुछ मत कीजिएगा गाइस, हम ऐड कैंपेन आपकी खुद ही स्टार्ट करेंगे, यू कैन सी दिस, ये अवेयरनेस के लिए है। अवेयरनेस इज गुड फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग, ये यहाँ का ये वाला ऑप्शन पढ़ो, इट इज गुड फॉर गेटिंग रीच, गेटिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पर अगर मेरा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रैफिक का, मतलब मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजनी है, मतलब मुझे चाहिए लोग लिंक को क्लिक करें,
क्लिक्स जब मेरे लिए मायने रखें, मुझे चाहिए एंगेज करें लोग, मैसेज करें ओवर हियर, कन्वर्ट हो जाए लोग, लीड्स जनरेट हो जाए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, तो हमें ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। वी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स गाइस, हम जो है नेक्स्ट सेशन में इसे भी समझेंगे। तो दीज थिंग्स जो है इसे ध्यान में रखना है आपको, ओके एवरीवन। नाउ चलिए कमिंग बैक ओवर हियर, ओके लेट मी जस्ट रीड द मैसेज। मैम इज द स्टेटमेंट करेक्ट? आवर मोटो शुड बी टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल इंप्रेशंस फॉर लीस्ट पॉसिबल बजट। अरे इंप्रेशंस क्यों, मैं तो कहूँ एक्विजिशन भी मुझे कम से कम बजट में होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब सब चीज के लिए अप्लाई होगा? सब चीज के लिए अप्लाई हो जाता है, हर चीज मुझे सस्ते में ही चाहिए भाई, तभी तो हम अच्छी रिसर्च करते हैं, अच्छा मार्केटिंग करते हैं, अच्छे क्रिएटिव्स बनाते हैं, कन्वर्टिंग क्रिएटिव्स बनाते हैं, अच्छी एड कॉपीज लिखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल सके मुझे। चलो अब ये बिडिंग वाला फंडा समझते हैं फाइनली, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। बिडिंग का फंडा क्या हो रहा है, ये हो रही है यहाँ पे हो रही है ऑक्शन, हिंदी फिल्मों वाली ऑक्शन होती है। नाउ ना सी देयर इज वन प्रोफाइल दैट इज अमोल, ओके अमोल की जो प्रोफाइल है, अमोल की जो फेसबुक की प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू फेसबुक पर जब अमोल ने अकाउंट क्रिएट किया, उनका एज ग्रुप इज बिटवीन 18 to 24, ओके से फॉर एग्जांपल जो है उनकी एज जो है, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, इनकी एज 20 इयर्स की है, ये मुंबई में रहते हैं, ओके इनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। अब इनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, ये फेसबुक को कैसे पता चलेगा? उनकी लोग फॉलोइंग अपने इंटरेस्ट, हाँ लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो अपने इंटरेस्ट देखते रहते हैं, तो फेसबुक को सब पता रहता है। एग्जैक्टली फेसबुक को सब पता है, आपके घर वालों से भी ज्यादा फेसबुक और गूगल को आपके बारे में पता है। क्यों? आप जाके फोटोग्राफी वाले पेजेस को लाइक कर रहे हो, उनकी पोस्ट को लाइक कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, फोटोग्राफी के फेसबुक ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो, एल्गोरिथम को समझ में आ गया ये बंदा है जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, एंड ही इज द पर्सन जिनको ट्रैवल में भी इंटरेस्ट है। अब सेम वो ट्रैवल के रिलेटेड पेजेस को जो है फॉलो कर रहे हैं वगैरह वगैरह ऑल दीस थिंग्स। फेसबुक को ये भी मालूम है गाइस कि आप ट्रैवल के रिलेटेड वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो, यू नो दैट। फेसबुक को ये भी मालूम है कि आप फेसबुक के बाहर क्या करते हो। आप लोग फेसबुक के बाहर, फोन एक ही फोन है ना, एक ही फोन है आपके पास, फोन में आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू है, वहीं पर आपका फेसबुक है, वहीं पर आप क्रोम पे जाके गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो, वहीं पे जाके आप उन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो। फेसबुक को सब मालूम है। कैसे पता है फेसबुक को? अपने फेसबुक पे चले जाओ, आप फेसबुक की ऐप ओपन कर लो, वहां पे वो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे चले जाओ, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके क्लिक कर लो, अपना पासवर्ड ऐड कर लो। ऑफ कोर्स फॉर योर प्राइवेसी रीजंस वो ओपनली वो डेटा नहीं दिखाता, यू हैव टू री एंटर योर पासवर्ड ओवर इट। वो पूरा डेटा दिखा देता है कि आपने कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया हुआ था, ऑल द वेबसाइट्स। आपने डिजिटल ट्रेनिंग की वेबसाइट को विजिट किया था, मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। आपने Amazon को विजिट किया था, आपको ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है, पूरा डेटा आता है वहां पे। फेसबुक का नजर है आप पर। गूगल एड उससे भी एक कदम आगे। गूगल एड्स की जब हम बात करेंगे, गूगल को तो ये भी मालूम है आप कल कॉलेज बोलकर कौन से कैफे में जाके बैठे, ये मालूम है क्या? गूगल नोज इट, आई कैन प्रूव इट टू यू। आप कल कहाँ गए थे, कितने बजे, कहां पर थे, गाड़ी से गए थे या साइकिल पे गए थे या ट्रेन से गए थे, वो भी मालूम है गूगल। वंडरिंग हाउ? कितने को ऐसा लग रहा है हाइला ये क्या हो रहा है, ये कैसे? गूगल मैप की वजह से। गूगल मैप की वजह से। गो टू गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में ना आपकी फोटो दिखेगी या फिर वो हॉरिजॉन्टल मेनू रहेगा, उसको क्लिक करो, छोटा सा आपका आइकन आता है ना, उसे क्लिक करो, वहां पे आता है योर टाइमलाइन। आप 10 साल से आपका गूगल अकाउंट यूज कर रहे हो फोन में, 10 साल पहले इस डेट पे कहाँ गए थे वो भी डेटा मांगता है गूगल। मैम अगर मैप्स ऑन नहीं हुआ तो भी दिखाएगा? मैप्स के कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोकेशन से फर्क पड़ता है। लोकेशन ऑन होना चाहिए, लेकिन हम लोग स्मार्ट लोग ना, वी आर यूजिंग ओला, उबेर, स्विगी, जोमैटो, अमेजन, ये लोग आपके लोकेशन ऑन रख देते हैं। योर बैंकिंग एप्स जो होते हैं आपके लोकेशन को ऑन रखते हैं, वो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है लोकेशन गूगल को आपका, किस कैफे में जाके विजिट करके रखे हो, कहाँ गए हो, एवरीथिंग दे नो। यू आर वेयरिंग स्मार्ट वॉचेस, योर फोन इज, उसका ब्लूटूथ ऑन है, आपके फोन का ब्लूटूथ, आपकी घड़ी का ब्लूटूथ ऑन है ना, फोन को घड़ी को कनेक्ट करके रखते हो, वहां का वाईफाई कैच कर रहा है वो, कौन यहाँ पर आया था, जाके देखो योर टाइमलाइन में, यू विल गेट टू सी, जाके देखो, चलो चेक करो, गूगल मैप्स ओपन करो, आपके फोटो को क्लिक कर लो, वहां पे योर टाइमलाइन आएगा, योर टाइमलाइन को क्लिक करोगे तो टुडे दिखेगा। अब टुडे के बाद जो है ना, जस्ट क्लिक ऑन टुडे, पिछले किसी भी डेट पे चले जाओ, जिस दिन आपने काफी ट्रैवलिंग वगैरह की थी ना, यहाँ वहां विजिट किया था, जाके देखो, वो आपको वक्त के साथ दिखाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक ना इस सैलून में गए थे, उसके बाद आपने बाय रोड आपने कार से ट्रैवल करके यू वेंट टू दिस मॉल, पूरा डेटा दिखाएगा। चेक करो एवरीवन, दिख रहा है क्या?
यस गाइस, मिला? यस मैम, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मैम मेरा टाइमलाइन ऑफ है। मेरा भी। आइडली मैम ये भी दिखा रहा है कि मैं कितने से कितने टाइम तक मैं गाड़ी चला रही थी। ठीक। मैम रिपीट कीजिए ना मुझे फिर से। आपके फोन में गो टू गूगल मैप्स, गूगल मैप पे जाओ, जहाँ पे आपकी लोगो, आपकी आइकन, आपका डीपी दिख रहा है ना, उसे क्लिक करो। वहां पे योर टाइमलाइन करके डेटा, योर टाइमलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कर लो और वो टुडे दिखाएगा, मतलब वो आज का डेटा दिखाएगा। टुडे को ड्रॉप डाउन करो, पिछले किसी भी डेट पे चले जाओ, वो आपको उस दिन का डेटा दिखाना शुरू कर देगा। यस एवरीवन, अजीत, अमोल, ज्योति, गाइस कुछ ही लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। नीलू, नेहा, प्राजक्ता, प्रसाद, श्रीनिवास, विद्युलता, वृशाली, विशाली, गाइस सभी लोग। मिला डेटा? यस मैम। मिल रहा है? मैम मेरा टाइमलाइन का डेटा ऑफ है। ओ स्मार्ट पीपल। इन लोगों पे ज्यादा डाउट जाता है। मैम समटाइम्स नो व्हेन यू टॉक अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, हाँ? तो ना बाद में आपका फोन का स्क्रीन सेवर होता है ना, इवन दैट शोज इट। एग्जैक्टली, बात करो ना। अभी 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 आपके फोन के पास जाके ना बात करो, क्रूज, हॉलीडे, वेकेशन, है ना? देखो आपको उसी के रिलेटेड कंटेंट दिखेगा, क्योंकि ऑडियो हमारे फोन में है ना। ओके गूगल बोलते हैं हम सीरी को बुलाते हैं, हम एलेक्सा को बुलाते हैं। क्या है, उनका स्पीकर ऑन है, वो आपके ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ऑडियो को एब्जॉर्ब करते जा रहा है, आपके इंटरेस्ट को मैप कर रहा है। सो एवरीवन, चलिए लेट अस कम बैक ओवर हियर। चलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये गूगल पे जाके पता चल गया ना कौन कहाँ गया था। इसका मतलब क्या है एवरीवन? हमें क्या नहीं करना है? हमें घर पे दूसरे लोगों का फोन उठा के उनका चेक नहीं करना है कि भाई तुम कहाँ गए थे, क्या कॉलेज का नाम बोल के कहाँ गए थे, ऑफिस का नाम बोल के कहाँ गए थे। हाँ, मेरे को सब मालूम है। मैम मैम ये ट्रिक अपने मम्मी पापा को भी नहीं बतानी है, वरना हमेशा चेक होता रहेगा। मैम एक्चुअली ना मेरा मैप अभी ओपन हुआ, थोड़ा रेंज नहीं थी ना यहाँ पे। प्लीज बताइए ना मैप पे जाके कहाँ जाना। मैप पर आपको आपका छोटा सा फोटो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसको क्लिक करो, वहां पे योर टाइमलाइन करके ऑप्शन आ जाए, उसे क्लिक करो। ओके। टुडे करके आएगा, टुडे में से गो टू योर कोई भी प्रीवियस डेट को सिलेक्ट, पूरा डेटा दिखा देगा। सो बेसिकली घर के आसपास के लोग, घर वालों के ऊपर हमें स्पाइंग नहीं करनी है गाइस। दिस फीचर इज वेरी गुड एक्चुअली। ये जो फीचर है इसे कैसे होता है ना, जैसे मेरे एरिया में ही इंसिडेंट हुआ। ओके, सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके साथ उनका फोन तो होता है, उनके साथ थोड़ा सा उनको जैसे बोलते हैं ना अल्जाइमर्स का इशू है, बट अभी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो आप उनके गूगल अकाउंट में लॉग इन करके, उनके आपके कंप्यूटर पर गूगल अकाउंट में लॉग इन कर लो उनके, एंड मैप्स पे जाके यू कैन गेट कि वो कहाँ कहाँ गए थे करके। तो कई बार ये चीजें, ऐसी चीजें जो होती है कई बार हेल्पफुल भी हो जाती है आपके लिए। सो एनीवेज गाइस, कमिंग बैक टू अमोल ओवर हियर। ठीक है, अब अमोल 20 साल के पर्सन है, मुंबई में रहते हैं, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, ट्रैवल में इंटरेस्ट है, फेसबुक को ये सब चीजें मालूम है अमोल के बारे में। अब क्या होता है, नाउ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस। ओके, अजीत ये एक बिजनेस है, ही इज अ ऑथर। ओके, इन्होंने बुक लिखी है ऑन सोलो ट्रैवलिंग, इन्होंने बुक लिखी है ऑन सोलो ट्रैवलिंग। अब इन्होंने एड कैंपेन रन कर रहे हैं, इनको वही टारगेट करना है। उनको टारगेट करना है इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं जिनको ट्रैवल में इंटरेस्ट है, उनको टारगेट करना है। क्या अजीत की एड जो है ये अमूल को दिखेगी? हाँ मैम दिखेगी। हाँ, उनके ऑडियंस पे आ गए ना ये। नाउ हमारे पास एक और है। ओके, देयर इज आदित्य। चलिए, अब आदित्य जो है, इनका जो बिजनेस है, ओके, इनका जो बिजनेस है इज अबाउट इवेंट्स and he is coming up with some exhibition, okay, exhibition related to photography। अब उसी हिसाब से उन्होंने टारगेट किया, अब ये फोटोग्राफी का इवेंट किधर है, तो ये फोटोग्राफी का इवेंट जो है दिल्ली में है। उन्होंने टारगेट किया है दिल्ली में रहने वाले लोग जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। अब ये एड अमूल को दिखेगी? यस यस गाइस, कैसे दिखेगी भाई? मैम नहीं, क्योंकि ये दिल्ली में मुंबई से है ना, मुंबई से है तो उनको नहीं दिखेगी। लोकेशन की वजह से। ये वाली एड तो नहीं दिखेगी। चलिए, इन्होंने ऐड किया मुंबई एंड दिल्ली, लोकेशंस इनके ऐड हो गए, दिल्ली मुंबई में ये एग्जीबिशन रन कर रहे हैं। हाँ, अब दिखेगी अमूल को उनकी ऐड। इसी तरीके से देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, राइट? देयर इज, दिस इज बिजनेस 1, दिस इज बिजनेस 2, उसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 500 अलग अलग बिजनेसेस है जो अमूल को अपनी ऐड दिखाने वाले, जिन्होंने जो ऑडियंस टारगेट की है उनके क्राइटेरिया में अमोल की जो प्रोफाइल है वो परफेक्ट बैठ रही है ना। अमोल इज अ वेरी बिजी पर्सन, ओके, बहुत बिजी पर्सन है। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा वक्त मिला वो जाके फेसबुक को ओपन करते हैं, वो जाके इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, उनको यहाँ पे अपने फ्रेंड की पोस्ट दिख गई, उसके बाद उन्होंने किसी पेज को फॉलो किया है, उसकी पोस्ट दिख गई। अब एक एड स्पेस है, दिस इज एड स्पेस। अब ये 1 से 500 लोग जो अमूल को एड दिखाने के लिए, अमूल को जिन्होंने टारगेट किया हुआ है,
यहाँ पे किसकी एड दिखेगी? यहाँ पे काम आती है आपकी बिडिंग। अब आप बोलो लोगे, अरे बिडिंग है तो जो ज्यादा पैसा देगा उसकी एड दिखेगी, राइट? नहीं, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पैसे पे वर्क नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ पैसों पे वर्क होता था तो यहाँ पे सिर्फ ना टाटाज एंड अंबानीज एंड यही लोग अपनी एड दिखा सकते थे, अपने जैसे का तो नंबर ही नहीं लगता। बट यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पे एड की क्वालिटी भी देखी जाती है। क्वालिटी कैसे पता चलती है? अमोल के पहले ये एड 500 लोगों को दिखाई गई थी और 500 लोगों में से किसी ने भी क्लिक नहीं किया, किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी। दिस इज नॉट फॉर द राइट पीपल। अमोल इज नॉट द राइट ऑडियंस है। रेलेवेंसी कितनी है अमोल के साथ? अमोल ने प्रीवियसली जो है, ओके, अमोल ने प्रीवियसली जो है आदि के दिए हुए पास्ट में उन्होंने जो आदित्य जो है उनकी एड के साथ या उनके फेसबुक पेज पर इंटरैक्ट किया था, मतलब दिस एड इज मोर रेलेवेंट टू अमोल। तो ये काफी सारी चीजें, बिडिंग हो गई, क्वालिटी हो गई, रेलेवेंसी हो गई, सारी चीजें प्लान करके आपकी एड यहाँ पर दिख जाती। तो यहाँ पे बिडिंग का रोल आता है ओवर हियर। ये क्या हमें करना होता है? नहीं, ये एल्गोरिथम्स उसके लिए ट्रेंड है। उसके बाद क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आदित्य की जो एड है वो दिख गई ओवर हियर। अब फिर से जो है उनको अपने अमोल को अपने फ्रेंड्स की वगैरह पोस्ट दिख गई, उनको डिजिटल ट्रेनिंग की पोस्ट दिख गई, उनको उसके बाद फिर से एक एड स्पेस आ गई। अब यहाँ पे बाकी के जो बचे हुए लोग थे उनकी फिर उसी तरीके से ऑक्शन होती है, किसने क्या बिड किया है, क्या क्वालिटी है, क्या रेलेवेंसी है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके एक जन की एड यहाँ पे दिख जाती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड बिडिंग ओवर हियर। हमें इसलिए बिडिंग चाहिए होती है। अब यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया? एक रोल बिडिंग का क्या है? एवरीवन, यहां तक का समझ में आ गया? हमें कैलकुलेट करना है क्या? नहीं। दूसरे 500 लोग और कौन एड रन कर रहे हैं उससे हमें लेना देना है क्या? नहीं। हमें सिर्फ क्या चाहिए कि हमारी एड के इंप्रेशन आने चाहिए, चाहे वो यहां पर आ रहा है चाहे वो यहां पर आ रहा है, लेकिन इंप्रेशन आ रहा है ना आपकी एड का। पैसा तभी लगेगा जब एड का इंप्रेशन आए। पैसा तभी लगेगा जब आपकी एड का इंप्रेशन जो है वो होता है, उसके बगैर पैसा नहीं लगता है। यहां तक का क्लियर हुआ कंसेप्ट? एवरीवन, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, yes. थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है ना? हमें जाके फेसबुक के एल्गोरिथम्स को ट्रेन नहीं करना है, तो ये थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाएगा हमारे लिए समझना। अब दूसरी चीज समझते हैं कि हम जब भी बिडिंग देते हैं, ओके, ये जो भी बिड होता है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉस्ट पर क्लिक दिया है 10 रुपीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई मैक्सिमम आई कैन पे 10 रुपीज फॉर द क्लिक, पर क्लिक आई कैन, दिस इज मैक्सिमम आई एम रेडी टू पे 10 रुपीज। तो जब आपकी एड्स जो है जब लोगों को दिखती है, ठीक है, अब यहां पर लोगों को दिख गई, यहाँ पर जो है लोगों को दिखिए, यहाँ पे कंपटीशन थी, कंपटीशन के हिसाब से आपकी एड यहाँ पर दिख गई, कुछ ऑक्शन चल रहा था, बिडिंग चल रही थी, यहाँ पर आपकी एड दिख गई, यहाँ पर आपने 10 रुपए की बिड लगाई थी, आपकी एड दिख गई, लेकिन क्लिक नहीं आया। 10 रुपए की बिडिंग में आपकी एड दिखा के क्लिक नहीं आया। आपने तो गूगल को क्या, अपने फेसबुक को, गूगल को क्या कहा था कि भाई मुझे क्लिक का 10 रुपए चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया? 10 रुपए लग गए, क्लिक नहीं आया। अब ये एल्गोरिथम्स क्या करेंगे? दे विल शो योर एड एट अ लोअर पोजीशन जहां पे कंपटीशन कम है, ओके, जहां पर कंपटीशन कम है। अब क्या हो गया? जब लोअर पोजीशन पर आपकी एड दिखी थी ऑडियंस को, अब यहां पर 2 क्लिक आ गए। आपको जो है यहां पर, आपको यहां पर भी 10 का खर्चा आया, यहां पे 10 का खर्चा आया, लेकिन 2 बार क्लिक्स आ गया। तो इवेंचुअली तो आपका हिसाब कैसे हुआ? 20 रुपीज का खर्चा आया, 2 क्लिक आ गया, तो पर क्लिक तो 10 रुपीज का ही पड़ा ना आपको। तो एल्गोरिथम्स यही कोशिश करते हैं। हमें ना कई बार, हमने अगर 10 रुपए की बिड दी है ना, कई बार 2 रुपए का क्लिक आता है, कई बार वो क्लिक 15 का आता है, कई बार 3 रुपए का आता है। बट व्हेन यू एवरेज इट आउट, जब आप एवरेज करते हो तो ये डेफिनेटली 10 या 10 से कम में ही आपको जो है ये खर्चा आया हुआ होता है आपको। दैट इज वाई वी गिव अवर मैक्सिमम, हम अपना बिड देते हैं। 10 रुपए दिया मतलब ये नहीं है कि इधर भी 10 रुपए लगेगा, इधर भी 10 लगेगा, इधर भी 10 लगेगा, इधर भी 10 लगेगा, नहीं। कई बार कहीं पे 12 लगेगा तो कहीं पे 8 चार्ज होगा, कहीं पे 7 चार्ज होगा तो कहीं पे 13 चार्ज होगा। इवेंचुअली व्हेन यू टोटल अप एवरीथिंग, तो 4 क्लिक्स आए थे तो चारों क्लिक का आपको 40 रुपीज का खर्चा आया। वो एवरेज करता है ये प्लेटफॉर्म्स। इसीलिए क्या होता है, जब हमारी कैंपेन लाइव होती है ना, ये गूगल सॉरी फेसबुक एड का पेज दिख रहा है सभी को, विजिबल है ये फेसबुक एड का पेज का इंटरफेस? यस गाइस, यस यस, दिखाई है? चलिए,
अब यहाँ पर ना एक अकाउंट में हम देखते हैं जो हमने अभी समझा। जैसे यहाँ पे ना आई कैन सी देयर आर सो मेनी कैंपेन्स एक्टिव है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है इफ आई गो अहेड एंड आई चूज कॉलम्स देख लेते हैं यहाँ पर कौन से है। ये स्क्रीन स्टक हो गया है, जस्ट अ मिनट। रीच कितनी आई है, इंप्रेशंस कितने आए हैं वगैरह वगैरह यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे अगर देखना है कि भाई क्लिक कितने आए हैं, आई कैन एक्चुअली गो कस्टमाइज इट, आई कैन ऐड क्लिक का कॉलम ओवर हियर। मुझे चाहिए क्लिक्स, आई वांट कितने लोगों ने जो है क्लिक किया है, लिंक क्लिक्स कितने लोगों ने किया है वो मुझे अगर कैलकुलेट करना है, एंड मुझे चाहिए कॉस्ट पर लिंक क्लिक कितना आया है, आई कैन ट्रिगर इट, आई कैन अप्लाई इट ओवर हियर। अब यहाँ पे आई विल स्टार्ट गेटिंग दिस कैलकुलेशन ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट पर लिंक क्लिक 46 पैसा आया है ओवर हियर एंड 2 लिंक क्लिक्स आए हैं। टोटल खर्चा कितना हुआ है देखो 92 हुआ है। अब ना ये मैट्रिक को देखो 46 पैसा प्लस 46 पैसा कितना हुआ, 92 पैसा हो गया ना। खर्चा 92 पैसा आया है, 2 क्लिक आया है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मिल गया कि भाई पर क्लिक तुमको 46 पैसा का खर्चा आया हो। ये प्लेटफॉर्म खुद कैलकुलेट करके दे देंगे। आपको क्या लगता है बिडिंग अमाउंट 46 पैसा लगाया था क्या यहाँ पे? नहीं। तो दिस इज हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स वर्क गाइस। थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर ना ये कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, थोड़ा सा यू विल हैव टू काइंड ऑफ रीगो दीज कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग, तब जाके आपको थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी मिलते जाए। नाउ वन मोर थिंग, ये बिडिंग वगैरह कैलकुलेशन करना अपना काम है क्या? नहीं भाई, ये काम किसका? ये एल्गोरिदम खुद काम करता है। हमें रहता है कि भाई मैंने 10 रुपया दिया ना, बस इससे कम में काम करना है आपको। तो एल्गोरिदम अपना बेस्ट करते हैं कि आपको जितने भी क्लिक्स आए हैं वगैरह वो 10 के अंदर ही आपको चार्ज किया जाए। यू आर ऑलवेज चार्ज फॉर योर इंप्रेशंस। याद नाउ अगेन चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं इन चीजों को। नाउ अगेन अब जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। एज अ परफॉर्मेंस डिजिटल मार्केटर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू आइडेंटिफाई कि मेरी कैंपेन के मैं कैसे और बेटर रिजल्ट्स लेकर आऊं, किस तरीके से मैं बेटर रिजल्ट्स लेकर आऊं, वो आइडेंटिफाई करना इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एवरीवन। गाइस थोड़ा 2 मिनट ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को? पानी वानी पीना है? यस गाइस कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करते हैं। चलिए सो लेट अस अंडरस्टैंड के यहां पर जो है हमें इंप्रूवाइज कहाँ करना होता है, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं। मुझे मेरी तो कैंपेन लाइव हो गई है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैंपेन को कहां पर चेंज करना जरूरी है, कहां पर आई एम गोइंग रॉन्ग। सी इसके लिए ना एक स्ट्रक्चर याद रखो। यहां पर हमारे एड के इंप्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब लोग क्लिक करेंगे तो ही लोग आते हैं हमारे लैंडिंग पेज पर। पीपल विल कम ऑन द लैंडिंग पेज ओवर हियर वंस दे क्लिक ऑन योर एड। और जैसे ही वो एड को क्लिक करते हैं मतलब कि देयर इज यहां पर हमारा कैलकुलेट होता है CTR। CTR इज अ न्यू टर्म फॉर योर गाइस, प्लीज लिख के रखो। इसका मतलब होता है इट इज अ रेट, मतलब ये परसेंटेज में है। इट इज क्लिक अपॉन इंप्रेशंस इनटू 100। इसको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। देयर आर 2 एडवर्टाइजर्स, चलिए वन इज आदेश एंड वन इज नेहल। चलो मैं हूं आदेश ने जो है, ठीक है, आदेश ने कैंपेन रन की है फॉर 1000 रुपीज। उन्होंने जो है कैंपेन रन की है, 1000 रुपए की कैंपेन रन की है उन्होंने, एंड उनको जो इंप्रेशंस आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में उन्हें जितने क्लिक्स आ रहे हैं, ओके, उनको समझो 1000 रुपया। अच्छा लेट अस फॉरगेट द अमाउंट, चलिए लेट अस फॉरगेट द अमाउंट ओवर हियर, लेट अस टॉक अबाउट इंप्रेशन से बात करते हैं हम यहाँ। इनके बजट के हिसाब से वगैरह इनको आए हैं 50,000 इंप्रेशंस आए, और उनको 50,000 इंप्रेशंस में उनको 500 क्लिक्स आए, उनको 500 क्लिक्स आए हुए। मेरी कैंपेन में 5 लाख इंप्रेशंस आए, 5 लाख इंप्रेशंस जो है वो आए हैं, और मुझे क्लिक्स कितने मिले हैं? मुझे क्लिक्स मिले हैं 1500। कौन सी कैंपेन ने अच्छा वर्क किया है गाइस? दिखने में क्या लगता है? दिखने में लगता है भाई 1500 है ना, दिस इज मोर बेटर राइट। 1500 क्लिक्स आए हैं भाई, अच्छा है। नहीं आदेश को 50,000 पे 500 क्लिक्स आए ना, आपको 5 लाख पे 1500 क्लिक्स आए। दिस इज वेयर CTR कम्स इनटू फोकस। CTR का मतलब क्या होता है? CTR कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्लिक into 100 अपॉन इंप्रेशंस अच्छा ओके इनटू 100। चलो कैलकुलेटर ओपन करो एवरीवन,
ओके आदेश के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 500 क्लिक्स आए हैं, 50,000 इंप्रेशन थे इनटू 100, इसका परसेंटेज निकालो चलो 8%. कितना आया। एट द सेम टाइम यहां पर भी कर लो, 1500 क्लिक्स आए हैं, 5 लाख इंप्रेशन है इनटू 100, 0.3 किसका नेहा मैम 0.3 आदेश 1 आदेश का बेटर. बेटर है यहाँ पर सी। तो दिस कैंपेन इज एक्चुअली वर्किंग गुड। नेक्स्ट 50,000 इंप्रेशन आएंगे ना इनको, और 50,000 इंप्रेशन आएंगे तो ये क्लिक्स चले जाएंगे 1000 पर, और 50,000 इंप्रेशन आएंगे मतलब 1,500 इंप्रेशन, सॉरी 1.5 लाख इंप्रेशन में ये 1500 क्लिक्स लेकर आ रहे हैं, तो इनकी कैंपेन बेटर परफॉर्म कर रही है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें CTR कैलकुलेट करना होता है। CTR दैट इज क्लिक थ्रू रेट गाइस, क्लिक थ्रू रेट इसे कैलकुलेट करना होता है। नाउ क्लिक थ्रू रेट जो है, ये क्लिक थ्रू रेट कहां पे मॉनिटर हो रहा है वो देख। अब क्लिक थ्रू रेट जो है ना, ये मॉनिटर हो रहा है इस स्टेप पर, मतलब अभी तक क्लिक नहीं आया, अगर क्लिक आएगा तो ही CTR बढ़ेगा। अगर हमारा CTR कम आ रहा है, ओके, अगर हमारा CTR कम आ रहा है तो हमें चेक करना है उसके प्रीवियस स्टेप पर कि भाई क्या मैं करेक्ट ऑडियंस को ऐड दिखा रही हूँ, क्या मेरी जो एड कॉपी है या एड क्रिएटिव्स है वो कन्विंसिंग है क्या। अगर आपका CTR कम आ रहा है तो क्या हम लैंडिंग पेज पर चेक करेंगे, नहीं, ये तो क्लिक आने से पहले का रिपोर्ट है। ओके, लोग लैंडिंग पेज पे तो तब आएंगे जब क्लिक करेंगे, लेकिन क्लिक ही नहीं किया है, तो भाई क्यों क्लिक नहीं किया है। 5,000 इंप्रेशंस आया है, ओनली 5 लोगों ने क्लिक किया, तो बाकी की जनता ने क्यों क्लिक नहीं किया। क्या मैं गलत ऑडियंस को ऐड दिखा रही हूँ, गलत और गलती हो जाती है कई बार। मैं बैग्स की जो ऐड है दैट आई एम लाइक फीमेल शूज की ऐड है, वो मैंने मेल जेंडर को टारगेट करती है, क्लिक कम आएंगे वहां पर, हो सकता है गलत ऑडियंस को टारगेट कर दिया। अब हमने अभी रिसेंटली एक इंटर्न ने, हमारी डिजिटल ट्रेनिंग की ब्रांच जो है वो थाने में है, ओके, उन्होंने थाने के क्रिएटिव्स यूज किए, ओके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन थाने, ज्वाइन द कोर्स इन थाने, ये वाली जो वीडियो है ना उसको टारगेट कर दिया दिल्ली में। अब क्लिक आएंगे क्या, दिल्ली वाले लोगों को ऐड टारगेट कर दी थाने के लिए, क्लिक आएंगे क्या इस ऐड पर, नहीं आएंगे। CTR कम हो गया, अरे 5 लाख इंप्रेशन 2 क्लिक्स, 5 लाख इंप्रेशन आ गए, 2 क्लिक आए हैं, बजट कट हो रहा है, 2 क्लिक्स आए हैं, कहां गलत गए, तो भैया गलत गए इधर, गलत ऑडियंस टारगेट कर दी। तो जब हम CTR की बात करते हैं, मतलब अगर CTR आपका कम आ रहा है तो ऑडियंस पर फोकस करना है, उसके अगली स्टेप पर फोकस करना है। अब क्या होता है, लोग आपके लैंडिंग पेज पर आ गए, आपको प्रोडक्ट को खरीद कर वो चले गए थैंक यू पेज पर, यहां पर होता है कन्वर्जन रेट कैलकुलेट। कन्वर्जन रेट, कितने लोग कन्वर्ट हुए, ओके, आपके लैंडिंग पेज पर आने के बाद सभी लोग कन्वर्ट थोड़ी हुए, 500 लोग लैंडिंग पेज पर आए थे, उसमें से 250 लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो दैट इज कन्वर्जन अपॉन क्लिक इनटू 100, कितना हो गया, 500 लोग आए थे, 250 लोग कन्वर्ट हुए, 50% कन्वर्जन हुआ। तो भाई बाकी के लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हुए, बाकी के 250 लोग क्यों भाग गए वापस, व्हाई दे डिड नॉट गेट कन्वर्ट, नाउ द प्रॉब्लम इज ओवर हियर। हो सकता है लैंडिंग पेज की क्वालिटी इज नॉट गुड, कई बार तो URL ही गलत दे दी। एक बार मैंने खुद ने ये मिस्टेक की हुई है, हम डेनिम जैकेट के लिए ऐड रन कर रहे थे, लेकिन डेनिम जैकेट की जगह पर मैंने पंजाबी सूट्स जो होते हैं ना उसके पेज की लिंक दे दी। अब जो डेनिम जैकेट सर्च कर रहा था उससे हमारी ऐड, डेनिम जैकेट की ऐड दिख रही है, लेकिन वो ऐड को क्लिक करके जाता था लैंडिंग पेज पर, तो लैंडिंग पेज पर उसको सलवार सूट की पेज दिख रही है, वो बंदा तो बैक चला जाएगा ना, वो परचेस थोड़ी करने वाला है, वो बेचारा तो डेनिम जैकेट ढूंढते हुए आया था। तो चेक करो URL गलत दे दी होगी, या तो लैंडिंग पेज की क्वालिटी खराब रहेगी, लोड ही नहीं हो रहा है, पेज ही लोड नहीं हो रहा है, लोगों के पास इतने पेशेंस थोड़ी है, लोग बैक चले जाते हैं। सो गाइस बेसिकली अगर आपको कन्वर्जन रेट आपका इंप्रूव करना है तो यू नीड टू चेक ओवर हियर ऑन द प्रीवियस स्टेप। बस ये फंडा समझो, ये फंडा आपको काम आएगा इवन इन योर गूगल एड्स। ओके मैम दोबारा से समझा दो। ठीक है, चलिए वापस करते हैं इसे। हम कोई भी स्पेसिफिक एड प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल डिजिटल मार्केटिंग के फंडा की बात कर रहे हैं। इंप्रेशंस होते हैं आपकी एड के, लोग आपकी एड को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो जब यहाँ पर आते हैं, दिस इज द लैंडिंग पेज। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रखा है या आपने फॉर्म को साइन अप करने के लिए रखा है, जो भी इस चीज को अचीव करता है वो जाता है थैंक यू पेज पर। ठीक है, यहां पर आते हैं आपके इंप्रेशंस, यहां पर होता है आपके क्लिक्स, और यहां पर होता है आपके कन्वर्जन्स, मतलब कि योर एक्विजिशंस यहां पर होते हैं। बिडिंग के मामले में बात करें अगर हम, तो यहां पर होता है CPM कैलकुलेट, यहां पर होता है आपका CPC कैलकुलेट, यहां पर होता है आपका CPA कैलकुलेट। परफॉर्मेंस की बात करें अगर हम,
यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एट दिस स्टेज कैलकुलेट होता है आपका CTR, कितने लोगों ने क्लिक किया था आपकी एड पर, ओके, कितने लोगों ने आपकी एड पर क्लिक किया, दैट इज क्लिक अपॉन इंप्रेशंस इनटू 100। एंड ये जो स्टेप है यहाँ पर आपका कन्वर्जन रेट चेक होता है, कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला है कन्वर्जन अपॉन क्लिक, क्योंकि क्लिक करने के बाद ही तो वो कन्वर्ट होगा ना, इनटू 100। अगर आपका ओके अगर जो है आपका CTR वीक है तो यू नीड टू चेक ओवर हियर, क्या क्या चीजें इंप्रोवाइज करनी होगी यहाँ पर। पहले तो ऑडियंस को चेक करो, क्या गलत ऑडियंस को हम लेकर अपनी एड दिखा रहे हैं क्या, एड कॉपी को चेक करो, क्योंकि कन्विंसिंग एड कॉपी नहीं है क्या। लेकिन अगर हमारा कन्वर्जन रेट कम आ रहा है तो फिर लैंडिंग पेज को चेक करो, गलत URL दे दी है क्या आपने, लैंडिंग पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्या, वो चेक करो। क्योंकि CTR मतलब क्या होता है, क्लिक ही नहीं आया है। अरे क्लिक नहीं आया है तो लोग लैंडिंग पेज पे पहुंचे ही नहीं है ना, अगर पहुंचे ही नहीं है तो लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम। अगर CTR कम आ रहा है मतलब लोग एड को देख रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, हो सकता है गलत ऑडियंस को एड दिख रही है, हो सकता है एड कॉपी कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज पे आने के बाद वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये चीजें को चेक करना है। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को, एवरीवन ओवर हियर, ऑल ऑफ यू? यस, यस मैम। सभी क्लियर हो गया ये? चलिए CTR क्या है? कन्वर्जन रेट। ओके ओके, CTR इज क्लिक थ्रू रेट, CR इज कन्वर्जन रेट। बस ये मैप अगर आप लोगों को क्लियर है ना गाइस, ट्रस्ट कोई भी एड प्लेटफॉर्म को आप बड़े आराम से ओके एक सक्सेसफुल कैंपेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आ, अगर कंसेप्ट जो है वो अगर आपको समझ में आ गया है तो किसी भी एड प्लेटफॉर्म, गूगल एड भी इसी फंडा पे चलता है, वहां पे भी CTR मिलेगा, वहां पर भी कन्वर्जन रेट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं ओवर हियर, चलो मेरी तो ये कैंपेन थी ना, मैंने अभी तक सिर्फ क्लिक देखा, मुझे देखना है CTR कितना है। आई कैन एक्चुअली गो एंड ऐड द कॉलम ओवर देयर, यहाँ पे आके आई विल पुट, मुझे CTR का कॉलम चाहिए, ये रहा CTR मिल गया, चलो मुझे CTR का कॉलम भी ऐड कर दो यहाँ पर, लेट मी जस्ट गो अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये CTR का कॉलम भी शो करेगा, ये रहा CTR 6.25% इज द CTR। व्हेन CTR is 6.25% का मतलब क्या हो गया, इन एवरी 100 इंप्रेशंस कम से कम 6 लोग क्लिक कर रहे हैं ऑन योर एड, इट इज अ गुड CTR। 6 लोग क्लिक कर रहे हैं, 12% CTR गुड है, 20% CTR, 25% CTR मतलब पार्टी टाइम हो गया। ओके सो गाइस, CTR जो होता है ये इस तरीके से वर्क करता है। मैम इज देयर अ लिमिट, मतलब ये CTR बहुत ही एक्सीलेंट कंसीडर होता है ऑब्वियसली 100? नहीं, हम हमेशा हमारे प्रीवियस कैंपेन के साथ कंपेयर करते हैं। ओके ओके, अब प्रीवियसली देखो जो कैंपेन्स है वहां पे 1.20% है, 93.93% है, उसके हिसाब से तो ये 6% तो अच्छा ही है ना। ओके ओके ओके, आप जब अपने मार्क्स को कंपेयर करते हो तो आपके प्रीवियस एग्जाम के मार्क्स के साथ कंपेयर करोगे ना, जो फर्स्ट आ रहा है वो तो आने ही वाला है, राइट। आप अपना अगर आपको मॉनिटर करना है तो पिछले एग्जाम में आई वाज लाइक 35%, इस एग्जाम में आई एम 60%, तो आई एम गुड। फर्स्ट जो आया उसको तो 95% आया, उसको 100% आया, लेकिन अगर मुझे मेरा प्रोग्रेस चेक करना है तो दिस इज हाउ आई चेक कि भाई अब हमारा CTR बढ़ गया, हमने ऑडियंस को इम्प्रोवाइज किया, हमने ऑडियंस को ऑप्टिमाइज किया। ओके तो हाँ जी, मैम मतलब ये जैसे है, जैसे हम कुछ पेड कैंपेन करेंगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ CTR वी आल्सो कम टू नो कि कौन किस टाइप की ऐड करनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट हायर CTR, राइट। एग्जैक्टली उसी टाइप का हमें करना चाहिए था करके। एग्जैक्टली डिजिटल ट्रेनिंग की बात करूं, हम जब इमेज ऐड रन करते हैं ना उसका CTR बहुत कम आता है, लेकिन हम जब वीडियो ऐड रन करते हैं, ओके आई थिंक आप लोगों ने सभी ने वीडियो ऐड से देखी होगी, हम जब वीडियो ऐड रन करते हैं तो उसका CTR ज्यादा आता है। तो हमें एक छोटा सा आइडिया मिल गया ना, इमेज ऐड के पीछे पैसा नहीं डालना है भाई, करना है तो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वीडियो ऐड रन करो। नाउ वन मोर थिंग, अब यहाँ पर होता क्या है, ओके यहाँ पर जो है नाउ एवरीवन, ओके अब एक और चीज समझो, इंप्रेशंस तो आपको 5000 आए थे, से फॉर एग्जाम्पल 5000 लोग में से 1000 लोग यहाँ पर आए, लैंडिंग पेज पर आए, मतलब उन्होंने किया क्लिक, इंटरेस्ट दिखाया। जिनको इंटरेस्ट ही नहीं होता स्क्रॉल कर जाएंगे ना, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया 1000 लोग आए थे यहाँ पर, उसमें से फॉर एग्जाम्पल 250 पीपल ओके वेंट ऑन द थैंक यू पेज, मतलब 250 लोग जो है ये एक्वायर हो गए। अब ये जो बचे हुए लोग हैं ना, कौन से बचे हुए लोग, कितना नंबर, कितने लोग बचे हुए हैं गाइस टोटल में से या पिछले स्टेज से? पिछले इन्होंने यहाँ पे जो 4000 का लॉस हुआ ना, ये 4000 लोगों ने तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, छोड़ दो इनको, इनके पीछे नहीं लगना है। यहाँ वाले जो 750 लोग हैं ना, ये 750 लोग को हम क्या करेंगे, हम इनके पीछे लगे टारगेट करेंगे, इनको रीमार्केट करते हैं। एग्जैक्टली, ये 750 लोग ये हमारी वार्म ऑडियंस है, दीज आर अवर वार्म ऑडियंस। ये लोगों ने तो भाव ही नहीं दिया, यहाँ पे 4000 लोग जो छूट गए ना, इनको जाने दो, इनको जाने दो, ये हमारी वार्म ऑडियंस। अब इन वार्म ऑडियंस के पीछे लगते हैं, इनको जाके 750 लोगों को रीमार्केट करते हैं।
फिर से इन 750 लोगों को रीमार्केट करेंगे, इसमें से 50 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उन 700 लोगों को फिर से रीमार्केट होते रहता है। बस दिस इज हाउ द डिजिटल मार्केटिंग का पेड कैंपेन इज वर्किंग। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एवरीवन। जब अवेयरनेस का स्टेज काफी जो है वो बजट में होता है, सी हमारे पास 3 स्टेजेस है, राइट। देयर इज अवेयरनेस का स्टेज। हम क्या करते हैं, अवेयरनेस की बहुत ही सेफेस्ट, ओके, बहुत ही सेफ जोन अगर मैं बताऊं तो अवेयरनेस की कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। कैंपेन दिखती है, अगेन मेरा फेवरेट नंबर है 5000 लोगों को, जहां से जो है 1000 लोग आपकी वेबसाइट पर आए और यहाँ पर सिर्फ 250 लोग जो है वो थैंक यू पेज पर पहुंचे। दिस वाज योर लैंडिंग पेज एंड दिस इज योर इंप्रेशंस। अब ये जो बचे हुए 750 लोग हैं ना, ये लोग, इनको हम कन्वर्जन की कैंपेन से टारगेट करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन वाली कैंपेन्स बजट में हमेशा एक्सपेंसिव रहती है। अब इनके पीछे लगो ना पैसा लेकर, ये 5000 लोगों के पीछे पैसा लेके क्यों जा रहा है? यहाँ पे तो 4000 लोग तो वैसे भी कुछ दे आर नॉट, भाव नहीं दे रहे वो हमें, इनके पीछे ज्यादा पैसा क्यों डालना है? तो मैक्सिमम ब्रांड्स जो होते हैं ना गाइस, उनका अवेयरनेस का कैंपेन जो होता है, अवेयरनेस इज लाइक हाउ 2 रुपीज 1000 इंप्रेशंस, 0.20 पैसा 1000 इंप्रेशंस, इस दाम पे चलते रहते हैं अवेयरनेस के कैंपेन गाइस। तभी तो हम बोलते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सीपीएम कितना आ रहा है, इंप्रेशंस जो आ रहे हैं ओवर हियर, चलिए इन पर अगर हम देखें, लेट मी ऐड द सीपीएम का कॉलम ओवर हियर, चलो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है वो नहीं, हम सीपीएम, ये देखो 1000 लोग आ रहे हैं, ये कैंपेन अगर देखोगे तो 10,000, कहाँ गया, ये रहा, ये कैंपेन को देखो आप, 10,000 रीच हुई है, 10,000 इंप्रेशन आए हैं। 1000 इंप्रेशन के पीछे कितना खर्चा किया है? 2 रुपए 14 पैसे, 22 रुपीज खर्चा हुआ है यहाँ पे। अब ये 22 रुपीज का खर्चा करके 2 क्लिक्स आए, 2 लोग आ गए आपकी वेबसाइट पर। अब इनके पीछे लगो ना, इन 2 लोगों के पीछे लगो। अब 2 people have come, you can see cost per click is 11, उसको छोड़ दो आप, ये देखो। तो जब हम इंप्रेशंस की बात करते हैं तो अवेयरनेस इंप्रेशंस वाली जो कैंपेन होती है, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, जो आ गए आपकी वेबसाइट पर ना, उनके पीछे एक्विजिशन की कैंपेन रन करो आप। ओके, ये 750 लोगों को कैसे टारगेट करना है वृशाली, वी विल अंडरस्टैंड रीमार्केटिंग की ऑडियंस कैसे बनाई जाती है, इनको कैसे टारगेट किया जाता है। यस पूजा, पूजा मैम अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये अगर इतना एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर चल रहा है, तो अगर हमारे पास 5000 रुपए हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 1000 रुपए में हम इमेज करके देख रहे हैं, फिर 1000 रुपए में वीडियो करके देख रहे हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड फर्दर कि क्या अच्छा काम कर रहा है तो हम उसी को आगे करें। इसी कंसेप्ट को हम ए बी टेस्ट कहते हैं। हम टेस्ट करें। अब क्लाइंट 5000, क्लाइंट जब आपको कहता है ना कि भाई मेरा 5 लाख का बजट है, तो हम पूरा 5 लाख रुपए एक कैंपेन में नहीं लगाते। हम उनको कहते हैं कि भाई पहले हमको 10% भेजो, आपका जो है आपका 5 लाख का जो 10% है वो हमको भेजो। क्लाइंट कहता है कि ठीक है, वो 50,000 हमें भेजता है, इस 50,000 को हम अलग अलग कैंपेन्स में डिवाइड करते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल 10-10 हजार के हम अलग अलग कैंपेन्स टारगेट करते हैं। पहले एक कैंपेन करते हैं, उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, उसमें इंप्रोवाइज करते हैं, फिर दूसरी कैंपेन करते हैं, फिर से उसमें इंप्रोवाइजेशन देखते हैं, और जब हमें बेस्ट रिजल्ट्स आने मिल जाते हैं, दैट इज वेयर वी पुट इन बाकी का पैसा। ये जो हम टेस्ट कैंपेन रन करते हैं, इसे हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। पायलट कैंपेन्स रन कर रहे हैं। कई बार हम जो है लाइक 10% ऑफ द बजट मंगवाते हैं कि भाई 10% पहले दो, इफ यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट देन वी विल गो अहेड विद बाकी कैंपेन। गॉट इट पूजा? एवरीवन? यस मैम। एक मैम, जैसे आपने अभी दिखाया था, जो शीट दिखाया था, उसमें रीच और इंप्रेशन थे, रीच और इंप्रेशन में थोड़ा डिफरेंस था, मतलब 600 और 700 कुछ ऐसे। हाँ। तो वो रीच और इंप्रेशन में वो डिफरेंस क्यों आता है फिर? ओके, रीच क्या होती है? रीच यूनिक। इंप्रेशंस जो होते हैं मतलब कितनी बार व्यू हुआ है। नाउ समझो कि देयर आर अकाउंट्स ओवर हियर, से देयर इज नीलू, ओके, देयर इज विद्युलता, देयर इज आदित्य, देयर इज अजित, ओके। अब इन 4 लोगों को आपकी ऐड दिखी, इन 4 प्रोफाइल्स को आपकी ऐड दिखी है। नीलू को आपकी ऐड जो है वो 4 बार दिखी है, विद्युलता को आपकी ऐड 1 ही बार दिखी है, आदित्य को आपकी ऐड जो है वो 3 बार दिखी है, एंड अजित को आपकी ऐड जो है वो 2 बार दिखी है। तो रीच कितनी हुई है? रीच 4 हुई, लेकिन इंप्रेशंस कितने हुए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इंप्रेशंस। इसके लिए यहाँ पर हमें जो है ये रिपोर्ट्स में हमेशा रीच एंड इंप्रेशंस जो होते हैं। मैम लेकिन अगर हमें किसी को ऐड दिखानी है और कोई इंप्रेशन दे ही रहा है, तो एक ही इंसान को ऐसे 4-4 बार इंप्रेशन क्यों दिखाए? क्योंकि इंप्रेशन तो अवेयरनेस के लिए होता है, तो फिर उसको एक इंसान को 4 बार क्यों दिखाता है एल्गोरिथम? ओके, हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि एक पर्सन को एक ही बार दिखाओ करके, लेकिन आइडियली 3 से 4 बार दिखता है तो लोगों का ध्यान जाता है। हम स्क्रॉल कितना करते हैं ना, यू आर सो, व्हेन पीपल गो ऑन इंस्टाग्राम, व्हेन पीपल गो ऑन फेसबुक, आपको लगता है उनको याद रहेगा आपका ऐड एक ही बार देखते? नहीं रहता है, उनको एक ही बार देख के ऐड याद नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखो 10,613 अकाउंट्स को दिखा है, लेकिन कुछ लोगों को 2 या 3 बार दिखा होगा, दैट्स व्हाई इंप्रेशंस इतना ज्यादा आ रहा है। इंप्रेशंस आ रहा है, फ्यू टेंस ज्यादा आ रहा है वहां पर।
यस मैम, आपने बताया था ये चीज। Exactly. तो ये उस तरीके से ये वर्क करता है। मैम इसलिए आपने बताया था ना, मतलब इंस्टाग्राम में लूप में अपना ये रखो ऐसे करके, हाँ, मतलब इंप्रेशंस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ, इंप्रेशंस बढ़ते हैं ना, मतलब एंगेजमेंट दिखता है कि वो बंदा बार बार देख रहा है आपके कंटेंट को। एल्गोरिदम को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम उसका फायदा उठा रहे हैं।